हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक और बी आर्क का रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं 2024 के लिए। वैसे तो सभी कोर्सेज के लिए आ गए हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बीटेक और बी आर्क के बारे में बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टेप वाइज वो बताऊंगा। कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, लिया जाता है बीटेक और बी आर्क एडमिशन के लिए, वो भी बताऊंगा। उस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स या फिर क्या रैंक या परसेंटाइल चाहिए वो भी बताऊंगा। आप सबकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर बताऊंगा, राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं यहाँ पर बीटेक के लिए, क्योंकि कुछ न्यू ब्रांचेस ऐड हुई हैं जिनकी वजह से कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, आपको कम रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सीट कितनी है सभी ब्रांचेस की, साथ में आपकी फ़ीस कितनी लगेगी 1 साल की बीटेक और बी आर्क, क्योंकि बीटेक के कुछ ब्रांचेस की फ़ीस अलग है, तो वो भी बताऊंगा 1 साल की फ़ीस कितनी लगेगी। फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हॉस्टल्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इस यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग या ओवरऑल थोड़ी बहुत डिटेल्स भी बताऊंगा। साथ में यहाँ पर प्लेसमेंट की भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि बीटेक और बी आर्क की कैसी प्लेसमेंट्स हैं, और ओवरऑल सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सब कुछ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, और ये वीडियो लेकर भी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि कल ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, और कब तक होंगे वो भी बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। और लास्ट ईयर मैं इस पे लेके आया भी था, तो काफ़ी लोगों ने देखा था, बहुत पसंद किया था लोगों ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। कुछ स्किप मत करना, वरना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दोगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट्स की देख लेते हैं, क्या क्या डेट्स हैं। तो यहाँ पर 20 फ़रवरी यानी कि कल से आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और ये 30 मार्च तक चलेंगे, यानी कि अप्रॉक्स 40 डेज़ का आपको टाइम मिल रहा है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जाके अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती कर दी है आपने, तो एडिटिंग भी होती है। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इसका डेट है एडिटिंग करने का। बाकी ये सब जो नीचे डेटा दिया हुआ है, ये सब आप लेना देना नहीं है आपका, ये उन कोर्सेज़ के लिए है जिनके अंदर जेएमआई का खुद का टेस्ट होता है, वो अलग कोर्सेज़ होते हैं। अगर रैंकिंग्स की बात करें तो रैंकिंग्स काफ़ी अच्छी मिली हुई है इस यूनिवर्सिटी को। एनआईआरएफ में वैसे 3rd रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में 26th है, आर्किटेक्चर में यहाँ पर 9th रैंकिंग है, बट एक्चुअली जब आप चेक करोगे एनआईआरएफ आर्किटेक्चर रैंकिंग, तो उसके अंदर 6th रैंकिंग मिली है इस साल 2023 में। ये 9th रैंकिंग 2022 की है, तो इन्होंने अपडेट नहीं किया। लॉ में देख सकते हो, हर मतलब लगभग सभी कोर्सेज में काफ़ी अच्छी रैंकिंग इसको मिली हुई है। एंड यहाँ पर ये लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के भी यहाँ पर अलग अलग लाइब्रेरीज देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देखने के लिए मिल जाती हैं, और बाहर से आप रूम लेकर रहना चाहते हो तो वो भी मिल जाता है। साथ में यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, और लगभग सभी गेम यहाँ पर होते हैं। चाहे कि देख सकते हो ये क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, यहाँ पर इंडोर से लेकर आउटडोर सब कुछ है। अब यहाँ पर प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। आपको जेई मेंस का फॉर्म देना है, एग्ज़ाम देना है जेई मेंस का, जो कि अभी जैन में हुआ था। और अगर आपने जैन वाला नहीं दिया है तो अप्रैल वाला जाकर दो, रजिस्ट्रेशन करो। जेई मेंस के थ्रू ही यहाँ पर एडमिशन होता है, और यहाँ पर आपको यहाँ का जेएमआई का भी खुद का एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि कल से रिलीज़ हो चुके हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया। एंड यहाँ पर जो है आपका जब आप फॉर्म फिल करोगे अभी जेएमआई का, तो यहाँ पर आपको वो जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, तो आपको देना ही है, बिना उसके आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन नंबर आप जेई मेंस का तभी दे पाओगे जब आपने जेई मेंस का फॉर्म फिल किया होगा। तो सिंपली आपको जेई मेंस के थ्रू ही यहाँ पर एडमिशन होगा, कोई और तरीका यहाँ पर एडमिशन का नहीं है। मेरिट बेस भी नहीं होता, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होता। और यहाँ पर जो रिज़ल्ट है क्लियरली लिखा हुआ है, वो तो जेई मेंस के बेसिस पर ही आपको रिज़ल्ट भी यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर बी आर्क के लिए बात करें तो बी आर्क में यहाँ पर पहले जेई मेंस पेपर 2 हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले, बट कुछ टाइम से नाटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। सेम प्रोसेस है, आपको जब जेएमआई का फॉर्म फिल करोगे तो नाटा का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, और नाटा का एप्लीकेशन नंबर आप तभी डाल पाओगे जब आपने नाटा का रजिस्ट्रेशन किया होगा। और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जोसा या फिर किसी और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं होता, खुद का यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से ब्रांचेज हैं, और सीट्स कितने हैं, और फीस कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो यहाँ पर देखो पहले से मतलब अभी तक लेकर 5 ब्रांचेस हुआ करते थे बीटेक के अंदर इस साल तक, बट इस साल से 3 और ब्रांचेस यहाँ पर ऐड हुए हैं। नीचे के देख सकते हो सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस हैं ये। सो इसके अंदर डिफरेंस क्या है और क्या क्या है मैं बताता हूँ। सबसे यहाँ पर पहली बार तो देख लो, बीटेक 4 साल का ही है, यानी कि 8 सेमेस्टर्स। सभी ब्रांचेस में 70 सीट्स हैं, इस बात का ध्यान देना है। बट फीस देखो एक बार, जो ऊपर की 5 ब्रांचेस हैं जिनके अंदर जो पहले से यहाँ पर चलते आ रही हैं, उनकी फ़ीस है 16,150 एक साल की। बट यहाँ पर जो है
1,50,000 है। जो 3 न्यू ब्रांचेस ऐड हुई हैं इस साल, उनकी फ़ीस देखो। और ये इस बात का ध्यान देना है कि इंडिया की वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आता है ये बीटेक और एमबीए के लिए। सो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ फाइनेंस एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, फीस का डिफरेंस होता है और टाइमिंग का डिफरेंस होता है। यहाँ पर वो मॉर्निंग का होता है और ये नीचे जो सेल्फ फाइनेंस है वो इवनिंग का शिफ्ट का होता है। सेम भी हो सकता है, सब कुछ सेम होगा, क्लास सेम होगा, टीचर सेम होंगे, बट यहाँ पर फीस देख लो, ऊपर 16,000 है, नीचे 1,50,000 है। ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। अगर ऊपर 16 होता, नीचे 40,000 40-50 होता तो चल जाता, बट ये बहुत हाई फीस देखने के लिए मिलता है। ऊपर ओवरऑल अगर आप बाहर से कंपटीशन करते हो अलग कॉलेजेस से, तब आपको इतनी हाई नहीं देखने के लिए मिलती हैं, बट जो पहले से चलता आ रहा है यहाँ पर देख लो 16,000, उसके अकॉर्डिंग बहुत हाई फीस है। सो ये एक रीज़न बन सकता है जिससे आपको काफ़ी लो रैंक पे भी एडमिशन मिल जाएगा इन टॉप ब्रांचेस में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ब्रांचेस हैं ये। अब यहाँ पर बी आर्क की बात करें तो देखो ऊपर एम आर्क भी है, क्योंकि ओवरऑल ये जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सभी कोर्सेज के लिए दिया हुआ है, बट यहाँ पर हम बीटेक और बी आर्क की बात कर रहे हैं। तो बी आर्क आपको पता है 5 ईयर का है, 40 सीट्स यहाँ पर है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों में। रेगुलर की जो फीस है 16,000 है एक साल की, और सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है वो 85,000 अप्रोक्स 86,000 है। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बट इसका जो सेल्फ फाइनेंस है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस साल ऐड हुआ है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो 30% सीट्स जो है वो मुस्लिम जनरल कैंडिडेट्स को मिलती हैं। 10% सीट यहाँ पर रिजर्व्ड है मुस्लिम वुमेन के लिए, और 10% सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड है मुस्लिम ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। साथ में आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इंटरनल कैटेगरी में आपको समझा देता हूँ, जिन्होंने जामिया से 12th किया है तो वो आप इंटरनल कैटेगरी में आ जाते हो। इसका भी यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है वो देख सकते हो, क्योंकि जामिया में स्कूल भी चलते हैं, तो आप वहाँ से अगर आपने 12th किया तो इंटरनल स्टूडेंट्स आप माने जाते हो, तो बेनिफिट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है। साथ में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। अब एक बार मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस भी बता देता हूँ। बीटेक और बीआर्क के लिए वैसे 550 लगेगा और कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, बट अदर कोर्सेज के लिए 700 आपकी लगेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीटेक बीआर्क दोनों के लिए बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। सो यहाँ पर देख सकते हो बीटेक की ये सभी ब्रांचेज हैं, और प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया है, जेई मेंस, और उसी के बेसिस पर आपका फाइनल रैंक और सब उसी पे रिजल्ट आपका मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीसीएम में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा होल्डर है आप तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आप एज लिमिट देख सकते हो सबसे नीचे पॉइंट में। अब यहाँ पर बीआर्क के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देख सकते हो बीआर्क, ऊपर वाला ध्यान मत दो, वो दूसरे कोर्स का है। सो यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर तो बता दिया मैंने आपको। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पीसीएम में आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। बीटेक के लिए 55 चाहिए थे, यहाँ पर 50%, और डिप्लोमा देख सकते हो 10+3 डिप्लोमा 50% वहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि कितने रैंक या मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और परसेंटाइल के लिए भी बात करूँगा। साथ में यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट्स बताऊँगा, और क्यों एडमिशन लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए वो भी बताऊँगा मैं। सो सबसे पहले अगर हम बीटेक की बात करें, अगर हम सिविल ब्रांच की बात करें राउंड 1 के लिए, तो उसमें आपको अप्रॉक्स 96 परसेंटाइल के अराउंड चाहिए, या फिर 40,000 रैंक जनरल को बता रहा हूँ, बट ये राउंड 1 के लिए है। तो अगर आपकी राउंड 1 में काफ़ी हाई कट ऑफ रहती है। सो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम लास्ट राउंड की बात करें तो आपको 90 परसेंटाइल पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 1,40,000-1,50,000 पे भी आपका सिविल ब्रांच यहाँ पर मिल जाएगा, जनरल को बता रहा हूँ। और बाकी जो मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वुमेन, उनके लिए और लो चलता जाएगा, 89, 88, 87 परसेंटाइल। ये बीटेक के लिए है सिविल ब्रांच की। सीएस ब्रांच की अगर हम बात करें तो उसमें जो है अप्रॉक्स 97 परसेंटाइल चाहिए जनरल को या फिर मुस्लिम को। उनकी लगभग सेम होती है, 35,000 के अराउंड आपको रैंक चाहिए होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं देखो ये ओवरऑल कुछ आइडिया था। डिटेल में अगर आपको कट ऑफ जाननी है तो मैंने सभी राउंड के कर रखे हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बीआर्क के कट ऑफ की बात करें तो अप्रोक्स आपकी 140 से लेके नाटा में 130 के अराउंड स्कोर होना चाहिए सभी कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे जनरल या मुस्लिम वुमेन के लिए 140 से लेके 130 के बीच में होनी चाहिए, रेगुलर सेल्फ फाइनेंस दोनों के लिए। अब प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो प्लेसमेंट्स बता देता हूँ मैं आपको, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसको एडमिशन लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो रैंकिंग्स में तो यार कोई कमी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, कैंपस भी काफ़ी सही है, फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक मिल जाती हैं आपको। प्लेसमेंट्स यहाँ पर देखो बीटेक की सबसे पहले बताऊँ तो सभी
कोर्सेज का अगर हम बात करें तो 75% प्लेसमेंट रेट है यहाँ पर, मतलब 75% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं लगभग हर साल, और जिसके अंदर CS और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पर 8 लाख के अराउंड देखने के लिए मिलता है, 8.5 लाख सभी ब्रांचेस का, और मीडियन पैकेज 7.5 लाख का है। CS और इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इसको बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर बात करें आर्किटेक्चर की प्लेसमेंट्स, तो आर्किटेक्चर में वैसे प्लेसमेंट्स इतनी होती नहीं है किसी भी कॉलेज में, बट यहाँ पर काफ़ी सही है, डिसेंट है। उसमें भी 75% आपको प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। मीडियन पैकेज अराउंड 5.5 लाख है और एवरेज पैकेज 6 लाख के अराउंड है, तो जो कि काफ़ी सही प्लेसमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं फीस और कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बता देता हूँ किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर आप एजुकेशन लोन नहीं ले सकते, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो क्योंकि फ़ीस बहुत कम है। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का यही है, और फीस कम लेने के बाद भी इसकी प्लेसमेंट्स डिसेंट देखने के लिए मिलती हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है, इस वजह से आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉलेज का। और ओवरऑल आप इसको बैकअप ऑप्शन भी रख सकते हो। मैं अभी बोल रहा हूँ, बाद में आप इसका दोबारा ओपन नहीं होता रजिस्ट्रेशन। आप सोचो आपको NIT नहीं मिला, IIIT नहीं मिला, तो यहाँ पर एक आपके पास बैकअप ऑप्शन रहेगा। डिसेंट ऑप्शन है ये, ऐसा कोई प्राइवेट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग्स आपने देख ही ली हैं। सो यहाँ पर एक अच्छा बैकअप ऑप्शन रहेगा, तो मैं बोलूँगा आप अप्लाई कर सकते हो, आप सबको करना चाहिए बैकअप के लिए। साथ में यहाँ पर BR के लिए भी सेम चीज़ मैं बोलूँगा, ये कोई SPA से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते SPA दिल्ली से या फिर टॉप की NIT से, बट बैकअप ऑप्शन के लिए आपको ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको IITs, NITs, IIITs, SPA मिल जाता है तो आप वहाँ चले जाओ, आपकी मर्जी आपको जहाँ जाना है, और आप फीस अगर अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ जा सकते हो, बट एक बैकअप ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो ये वीडियो इसीलिए थी। ओवरऑल आपको कोई अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछो, मैं आपके वहाँ पर डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। सो मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।